Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe. In my previous video, I taught you about the distance time graph in which how to determine the speed of an object by graph. So today I'm going to explain the next topic, that is distance time graph of an object in non-uniform motion. We know that what is non-uniform motion. If an object covers the equal distance in unequal interval of time, or if an object covers the unequal distance in equal interval of time, is called non-uniform motion. So here I have made a table in which you can see that time is constant. It means time interval is equal, but distance covered by both the object by r and by s is different or unequal. So here that is the non-uniform motion. So how can we make the graph by this data? Let's see. Okay, तो हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे. सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है टाइम 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 सेकेंड्स, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय आर. कोई ऑब्जेक्ट बॉय आर है जो कि डिस्टेंस कवर करता है मीटर में. 0 सेकेंड पे वो 0 डिस्टेंस कवर करता है. 5 सेकेंड में वो जो है 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है. 10 सेकेंड में वो 5 मीटर. 15 सेकेंड में वो 9 मीटर. 20 सेकेंड में वो 14 मीटर. 25 सेकेंड में 20 मीटर और 30 सेकेंड में वो 27 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है. इसी तरह जो बॉय यस है वो जो है 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस कवर करता है. 5 सेकेंड में 20 मीटर. 10 सेकेंड में 38 मीटर. 15 सेकेंड में जो है 54 मीटर. 20 सेकेंड में 68 मीटर. 25 सेकेंड में 80 मीटर. 30 सेकेंड में 90 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है. ठीक है, तो अब इन दोनों बॉयज़ का जो डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो क्या है, इक्वल इंटरवल में वो जो है अलग अलग जो है टाइम डिस्टेंस जो है कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट मोशन में या और यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उसका ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है. ठीक है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उस केस में जो ग्राफ है वो जो है कर्व्ड जो है बनता है. ठीक है, तो हम देखते हैं. यहाँ पे हम पहला ग्राफ बनाएंगे फॉर द बॉय आर के लिए. इट्स ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ओके, on x-axis we will represent time in second, and on y-axis distance is represented in meter. ओके, तो यहाँ पे 0 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 30 सेकेंड. ठीक है, ये बॉय आर के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं. यहाँ पे फाइव, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने टाइम और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया है. तो यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्ट है आर
वो जो है 0 टाइम पे या 0 सेकेंड में वो जो है 0 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट यहीं पे रहता है। दूसरे 5 सेकेंड में वो कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करता है? 2 मीटर। तो 2 मीटर लगभग यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। फिर 10 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर 15 सेकेंड में वो 9 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर करता है। 10 से थोड़ा डाउन कर देंगे। फिर 20 सेकेंड में वो 14 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो ये 14 मीटर। फिर 25 सेकेंड में वो जो है 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है एग्जैक्ट, और सॉरी ये लगभग यहाँ आएगा। और 25 सेकेंड में 20 यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। एग्जैक्ट 30 सेकेंड में वो 27 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर करता है, तो 27 लगभग यहाँ पे मान लेते हैं। अब हम जब ग्राफ हर एक पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ग्राफ जो है वो कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ग्राफ प्राप्त होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग फॉर द बॉयज़ आर के लिए। अब इसी तरह हम बॉय यस के लिए भी, यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी जो है हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम स्केल को थोड़ा चेंज करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यहाँ पे हम टाइम 5 सेकेंड, 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ पे हम 20 मीटर डिस्टेंस एंड टाइम, फिर 40, फिर 60, 80, 100, 120। तो हम देख रहे हैं 0 सेकेंड में वो जो 0 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर अगले 5 सेकेंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि यहाँ। फिर अगले 10 सेकेंड में वो 38 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर करता है, तो ये लगभग यहाँ आएगा। 15 सेकेंड में वो जो है 54 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो 54 60 और 40 के बीच में आएगा। ट्वेंटी मीटर पे 20 सेकेंड में वो जो है 68 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर करता है, तो 68 लगभग यहाँ पे। फिर 25 सेकेंड में 80 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है, तो 80 मीटर यहाँ पे। और 30 सेकेंड में वो 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 90 तो हो गया। अब हम इस हर एक पॉइंट को मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें जो ग्राफ है वो इस तरह से जो है प्राप्त हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व बनेगा, यानी कि इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ
जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो भी जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है जो टाइम के साथ जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो जो है हर एक इंटरवल के बाद, हर एक इक्वल इंटरवल के बाद जो है हर एक पॉइंट पे जो टाइम है वो क्या कर रहा है, स्पीड है वो डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जो ये जो वाई आर का हमने जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया है इसमें ये जो है शो कर रहा है कि हर एक पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो जो है क्या कर रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि ये जो ग्राफ का स्लोप है ये रिप्रेजेंट करता है कि हर एक पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी स्पीड है वो जो है क्या होता है, डिक्रीज़ करता है या फिर इंक्रीज़ करता है। ओके, सो आई होप that you have understood this topic. So thanks.